हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अपनीश कुमार। वेलकम टू ऑल टू ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर। मैं अपनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ लर्निंग सेंटर में। इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही थॉरली गहराई के साथ में हम लोग कर रहे हैं। हमने कल आपको बताया था इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते क्या है। तो बेटा हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को गहराई के साथ में पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, ये कल का लेक्चर देखें। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो आज का हमारा लेक्चर देख रहे हैं, दूसरा लेक्चर है ये। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, कल हम लोगों ने आर्टिकल को स्टार्ट कर दिया था और आर्टिकल में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन को हमने समझा था। हमने रूल्स देखे थे कहाँ पे आ और एन को लगाते हैं और कहाँ पे जो है हम इनको नहीं लगाते हैं। इन सभी के बारे में कल स्टूडेंट हमने देखा था। कल हमने 3 से 4 रूल्स आपको पढ़ाए थे और हमने आपको एग्जाम्पल्स देके सारी बातें क्लियर करी थी कि कहां पे हम इनको किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। नाउ डेफिनेट आर्टिकल द को स्टूडेंट यहाँ पे गहराई के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द, तो द बेटा डेफिनेट आर्टिकल, इसको गहराई के साथ में हम लोग पढ़ने वाले कि कहां पे हम लोग द को यूज करते हैं। व्हाट इज द यूजेज ऑफ द। तो इसमें देखिए स्टूडेंट क्या है कि जो द है बेटा डेफिनेट आर्टिकल, इसके बहुत यूजेज है, बहुत सारे यूजेज हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यूजेज हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है, वी यूज द, देखो यहाँ पे लिखना चाहिए यूज द बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो कल हमने आपको बताया था डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। कल एग्जांपल देके हमने समझाया था। वो बच्चे जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, आपसे कहना चाहेंगे कि आप प्रीवियस लेक्चर को देख लें तभी अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेट आर्टिकल द को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है, we use the before the singular countable noun। मतलब जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है, इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम यूज करते हैं। तो मतलब सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन और काउंटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सके, मतलब जिनको गिना जा सके, जिनकी गिनती पॉसिबल है। आपसे पूछा जाए गिनती किसकी पॉसिबल, बहुत आसान है, नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। बेटा इसकी गिनती जो है वो पॉसिबल है। दुनिया में कितने लोग हैं इसको हम गिन सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको गिना जा सकता है। तो जिनको गिना जा सकता है उनको काउंटेबल कहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। तो भी यूज द बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल देते हैं जो कि आपको बुक्स में मिल रहा है। अगर कोई भी बुक आप ग्रामर की पढ़ रहे हैं तो उससे ये रिलेट कर पाए, इसीलिए स्टूडेंट हम वही एग्जांपल देते हैं जो बुक्स में दिए हैं। जैसे आप कहते हो ना, यू आर द मैन हु हेल्प मी। यू आर the man who helped me, समझिएगा, who helped me। You are the man who helped me। ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से पूरा हो गया। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाइए जब भी कहीं भी लिख रहे हो, अदरवाइज नंबर आपके कटेंगे। रिटन एग्जाम की बात बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, you are the man who helped me। तुम वो आदमी हो जिसने मेरी हेल्प करी। आप कहते हैं ना, you are the man who helped me, है ना। You are the man who cheated me। तुम वो आदमी हो जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना अपनी लाइफ में, वही चीज है। यू आर द मैन, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमने द यूज किया। यू आर द मैन हु हेल्प मी। अब ये बेटा नाउन है, ये नाउन है। ये नाउन कैसा है, ये नाउन है सिंगुलर, ये सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, मतलब इसको गिना भी जा सकता है। काउंटेबल, सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसके पहले हमने द लगा दिया, ठीक है ना। तो हमारा रूल भी कहता है यूज द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट क्या है, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल द हमने इस तरीके से यूज कर लिया। एक और एग्जांपल देखिए, इसको रूल के तौर पे समझिए। देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, बी यूज, यहाँ पे समझिए, बी यूज द बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ना बेटा इस द को जो डेफिनेट आर्टिकल है, हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी लगाते हैं। वी यूज आर्टिकल द बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यू आर, इसका भी एग्जांपल देख लेते। देखिए बेटा ये प्लूरल काउंटेबल जो चीज है, ये आपको क्लियर हो रही होगी, ये आपको एकदम समझ में आ रही होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना। तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी द को यूज करते हैं। जैसे
चीजें एकदम क्लियर है, आवाज आवाज सब ठीक मिल रही है। देखिए जैसे दीज आर द गर्ल्स, ये वो एग्जांपल दे रहे हैं जो बुक्स में आपको मिल जाते हैं। दीज आर द गर्ल्स, दीज आर द गर्ल्स whom I have invited, invited। अब यहां पे देखिए these are the girls whom I have invited, आप कह रहे हैं ये वो गर्ल्स हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है। these are the girls whom I have invited, ये वो गर्ल्स हैं, वो लड़कियां हैं जिनको हम इनवाइट कर चुके हैं, जिनको हमने इनवाइट किया है। समझ रहे ना, ये एग्जाम, ये सेंस बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्या गर्ल्स ये हमारा नाउन है, ये नाउन तो है, ये नाउन है पर ये प्लूरल है, प्लूरल है। देखिए ना, गर्ल्स है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। काउंटेबल है, हाँ बिल्कुल, गर्ल्स को काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एज वेल, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए वी यूज डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, है ना, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए क्या, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एज वेल। तो बेटा ये हमारा रूल है, जो कि थर्ड लॉ क्या है। यहां पे देखिए स्टूडेंट क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम जो है द का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे बेटा आपसे कोई कहे कि मिल्क, तो मिल्क अनकाउंटेबल है, आपके आप इसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर कोई आपसे कहे वाटर, तो वाटर भी अनकाउंटेबल है। समझ रहे ना, वो चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी गणना पॉसिबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी स्टूडेंट जो है डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है। फॉर एग्जांपल समझिए, अभी एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए बेटा, यहां पे जैसे कहते हो ना, द वाटर ऑफ दिस बेल, द वाटर ऑफ दिस बेल is polluted, is polluted, समझिएगा, polluted, the water of this well is polluted। इस कुएं का पानी कैसा है, प्रदूषित है। इस कुएं का पानी आपने फिक्स कर दिया ना, इस कुएं का पानी प्रदूषित। वाटर तो देखा जाए ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता, ये मात्रा है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द हमने यूज किया है, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंस है वो समझिए कि फिक्स कर दिया, इस कुएं का पानी पोल्यूटेड है, तो पानी फिक्स हो गया ना, तो ये चीज समझिए, इसलिए यहाँ पे द आ गया। तो द बेटा जो डेफिनेट आर्टिकल है, ये काउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है, और आपको बताना चाहेंगे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में और बहुत सी चीजें हैं, और बहुत से रूल्स रेगुलेशन है, इनको भी देखिए। डेफिनेट आर्टिकल द बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल द हम लोग पढ़ रहे हैं गहराई के साथ, इसके हम यूजेस समझ रहे हैं, बहुत इसके यूजेस है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट क्या है, वी यूज, है ना, डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द used before the name of rivers। जैसे जो नदियां है ना, नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के पहले बेटा हम लोग इसका यूज करते हैं, है ना। जैसे आप लोग कहते हो द गंगा, तो गंगा, द कावेरी, द गंगा, द कावेरी, द कृष्णा, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ और भी, द नाइल, इंटरनेशनल रिवर्स के भी नाम ले लो, द नाइल, ठीक है ना, द मिसिसिपी। तो नदियों के नाम के पहले बेटा हम जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसी तरीके से आप लोग यहां समझिए, जो समुद्र होते हैं, जो सी हैं, उनके नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हो द, यहीं पे लिख लीजिए, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है ना, बिफोर द नेम ऑफ, यहां पे समझिएगा,
यहाँ पे इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, फिर से आपको यहाँ पे अच्छे से इसको बता देते हैं। यहाँ पे देखो रिवर्स के एग्जांपल हमने आपको दे दिए, है ना। बी यूज डेफिनेट आर्टिकल द यूज्ड बिफोर, बिफोर देखो यूज बिफोर, समझे, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, द नेम ऑफ रिवर, और समझिएगा द नेम ऑफ, द नेम ऑफ, द नेम ऑफ सीज, है ना, और ओशियंस, इनको एक साथ ही समझो, ओशियंस। तो बेटा डेफिनेट आर्टिकल जो द है इसको हम लोग यूज करते हैं नदियों के नाम के पहले, यहाँ पे सीज के नाम, समुद्रों के नाम के पहले, और ओशियंस के नाम के पहले, तीनों को समझो। यहाँ पे देखो रिवर्स का एग्जांपल हमने आपको दे ही दिया, अब यहाँ पे सीज के एग्जांपल देख लो। सी के नाम के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं, जैसे आप लोग कहते हो द रेड सी, द रेड सी बोलते हो ना। इसी तरीके से स्टूडेंट आप लोग कहते हो द डेड सी, द डेड सी, इसको लाल सागर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मृत सागर। इसी तरीके से हम कहते हैं द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, इस तरीके से बेटा आपने समझा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग कहते हैं द अरेबियन सी हो गया, द रेड सी हो गया, द डेड सी हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट ओशन का एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोग कहते हो द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, द अटलांटिक ओशन, समझिएगा, द अटलांटिक, द अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, समझ रहे हैं। इसी तरीके से जो है द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन। तो समुद्रों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। ये पॉइंट एकदम आपको कंटेस्ट हुआ होगा, दिमाग में बैठा होगा। अब स्टूडेंट इसमें देखिए क्या है, हम जो है नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं, बी यूज, यहां पे देखिए नेक्स्ट रूल है, बी यूज डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द, बी यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर, समझिएगा, बिफोर, बिफोर माउंटेन, बिफोर माउंटेन रेंज, बिफोर माउंटेन रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर माउंटेन रेंज। यहाँ पे नोट बना के लिखिए, यहाँ पे नोट बेटा लिख लीजिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग यहाँ गलती करते हैं। नॉट बिफोर सिंगल माउंटेन, नॉट, नॉट बिफोर सिंगल माउंटेन, सिंगल माउंटेन। तो सिंगल माउंटेन के पहले बेटा हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं, माउंटेन पीक्स के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द नहीं यूज करते हैं, ये बात यहाँ पे जानिए। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग यूज करते हैं माउंटेन रेंज के पहले, ये पॉइंट समझिए। जैसे आपने ये कहा द हिमालय, द हिमालय, द हिमालय, द हिमालय, तो ये सही है, ये ग्रामेटिकली बेटा सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द सही है, क्योंकि जो हिमालय है दिस इज अ माउंटेन रेंज, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट से, इस तरीके से जम्मू कश्मीर स्टेट से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, समझ रहे हो ना। और ये 2500 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई इसकी लगभग 400 किलोमीटर है, तो माउंटेन रेंज है, एक सिंगल माउंटेन नहीं है हिमालय, तो द सही है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे द रॉकीज आप कह सकते हो, द रॉकीज, द रॉकीज, द एंडीज, द एंडीज, द एंडीज। तो रॉकीज भी माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, द एंडीज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ये माउंटेन रेंज है। द आल्प्स, द आल्प्स, ये द आल्प्स, द यूराल, द यूराल, ये क्या है, ये माउंटेन रेंजेस हैं, समझिएगा, ये एग्जांपल है, समझो, सभी एग्जांपल्स को अच्छे समझिए। तो बेटा यहाँ पे जो है माउंटेन रेंज के पहले हम लोग इस तरीके से आर्टिकल को यूज करते हैं। अगर आपने द माउंट एवरेस्ट कहा तो ये गलत हो जाएगा। अगर द माउंट एवरेस्ट आप कह रहे हैं, द माउंट एवरेस्ट, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि सिंगल माउंटेन है। द गुरु शिखर, गुरु शिखर, तो गुरु शिखर भी नहीं कह सकते, क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर, तो ये गलत हो जाएगा। द
अनाईमुडी, ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी गलत हो जाएगा। सिंगल माउंटेन के पहले हम दा नहीं लगाते डेफिनेट आर्टिकल, वो गलत होता है, ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। इसलिए स्टूडेंट आप यहाँ पे समझिए, माउंटेन रेंज के पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे समझिए और चीजों को यहाँ पे ग्रामेटिकली मिस्टेक मत करिएगा, इन चीजों को यहाँ पे समझ लीजिए। तो पॉइंट आपको स्टूडेंट एकदम क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चीजों को यहाँ पे समझते हैं। तो माउंटेन रेंज के पहले बेटा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे समझिए क्या है। बी यूज डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ समझो, बी यूज डेफिनेट देखो, बी यूज डेफिनेट आर्टिकल दा, बी यूज डेफिनेट आर्टिकल दा बिफोर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, बिफोर जियोग्राफिकल डायरेक्शन, समझिएगा, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस। तो जियोग्राफिकल डायरेक्शन के पहले बेटा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जियोग्राफिकल डायरेक्शन का सर क्या मतलब है? जो भौगोलिक दिशाएं हैं, समझिएगा, जो भौगोलिक दिशाएं हैं, जो भौगोलिक दिशाएं हैं, इसके पहले बेटा हम लोग जो है यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का। जैसे कहते हो ना, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। तो ये बातें समझिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इस पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझिए। जैसे बेटा आपने कहा द नॉर्थ, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है? ये सही है। द साउथ है ना, द ईस्ट, द बेस्ट, समझिएगा, द बेस्ट। इस तरीके से क्या है, हम आपको जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं वो यही है कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। इसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पूछा गया है ना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, द न्यू रेलवे लाइन will greatly improve, the new railway line will greatly improve। समझिएगा क्वेश्चन, समझिए कैसे पूछा गया। for the transportation, the new railway line will greatly improve for the transportation in eastern part of India, देखिए बेटा, इस तरीके से हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इंप्रूव फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं लिखा हमने, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिखा, समझिए, फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो बेटा ये वाला जो गलत है ना, ईस्टर्न लिखा है ना, इन दी ईस्टर्न, ये होना चाहिए इन दी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये ग्रामेटिकली गलत है। तो ये पॉइंट समझिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब किस एग्जाम में आया है? तो बेटा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं लगभग इसी के अराउंड क्वेश्चन बनाया गया है। ये बात आप समझिए, मतलब काफी इंपोर्टेंट, इस रूल को समझ लीजिए। आगे स्टूडेंट देखिए क्या है, देखो, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि हम लोग जो है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के पहले दा का यूज करते हैं। जैसे आप लोग कहते हो द टॉप, सम अदर यूजेस, यहाँ पे कुछ और यूज देख लीजिए दा के, सम अदर यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। कुछ बेटा और यूजेस हम देख लेते हैं। जैसे आप कहते हो द टॉप, ठीक है ना, द बॉटम, द टॉप, द बॉटम कहते हो ना, तो ये भी बेटा सही है। द ईस्ट, द बेस्ट, तो ये यूज भी सही है, ये यूज भी इस तरीके से दा के होते हैं। और स्टूडेंट इसमें क्या क्या है और आपको बताना चाहें, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स
ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, इनके पहले भी बेटा हम लोग द लगाते हैं, जैसे द अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये रूल है समझिएगा, बिफोर द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ऐसे समझिए, जैसे द अंडमान निकोबार, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो बेटा ये दा सही है, लगाते हैं हम लोग, क्लियर है ना। जैसे आप कहते हो द वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है और वैसे बहुत से ग्रुप ऑफ आइलैंड है, द मालदीव भी कहते हैं हम लोग, द मालदीव, द मालदीव, क्यों, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड, द लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप, देखिए द लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप, तो इस तरीके से बेटा हम लोग ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले जो है हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, तो ये समझिए। द पंजाब, ये हमारे देश का स्टेट है द पंजाब, तो हम लोग द पंजाब भी कहते हैं, द पंजाब, द पंजाब, ठीक है ना, जो कि सही है, द पंजाब, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आएगा, पंजाब। इसी तरीके से स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे कि पंजाब के आगे हम दा क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के आगे तो हम आर्टिकल यूज नहीं करते। इसका रीजन है यह है कि लगाते इसीलिए स्टूडेंट हैं क्योंकि पंजाब में एक तो 5 नदियां हैं, वो झीलम, चिनाब, रावी, बीच, सतलज, और दूसरा पंजाब पाकिस्तान में भी इंडिया में है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये बातें समझिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, क्यों लगाते हैं क्यों नहीं लगाते हैं। इससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि चीजों को आप समझें और एग्जाम में स्पुटिंग एरर करते समय चीजों को सही करें, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में। न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, है ना, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत यूजेज है, द के जो है वो इनडेफिनिट यूजेज है ना। सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है इसके पहले भी द लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। यहाँ पे क्या है, बी यूज, समझो, बी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द, पूरी बात लिखिए तभी समझ में आएगा। बी यूज डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, समझिएगा, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव मतलब क्या हुआ। देखिए बेटा सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री जानते हो, है ना। अब देखो क्या है, जैसे कंपैरेटिव में हम कंपैरिजन करते हैं, सुपरलेटिव मतलब क्या होता है कि सब, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां बेटा क्या है कि सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं और वो सही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने कहा ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये एग्जांपल है। तो बेटा ये ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यहां पे द होना चाहिए। He is the best boy in the class। बेटा क्लास से कंपैरिजन कर रहे हो, क्लास के अंदर बच्चों से कंपैरिजन कर रहे हो, इसलिए यहां पे द आएगा, ये समझिए। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव पहले यहां पे द आएगा, है ना। यू आर द मैन ऑफ ऑनर, यू आर द बेस्ट मैन, है ना, ऐसे बोलते ना। जैसे आपने कहा ही इज ग्रेट मैन, ही इज द बेस्ट मैन, ही इज बेस्ट मैन, ही इज बेस्ट, तो ये भी सही है, गलत नहीं है, यहां पे कंपैरिजन नहीं है। अब आपने कहा ही इज बेस्ट मैन इन हिज सोसाइटी, तब फिर गलत हो जाएगा, ही इज द बेस्ट मैन इन हिज सोसाइटी। तो ये पॉइंट समझिए, आगे इसको और अच्छे से हम आपको बताएंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम लोग द लगाते हैं, ये समझिए। जैसे आपने कहा ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास, और दूसरा एग्जांपल यहां पे ले लीजिए, सी इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, सी इज टॉलेस्ट
tallest girl, she is tallest girl in the class, she is tallest girl in the class। तो बेटा यहाँ पे tallest क्या, सुपरलेटिव डिग्री, she is the tallest girl in the class, तो क्या होना चाहिए, she is the tallest girl, मतलब और कोई लड़की इतनी लंबी नहीं है जितनी वो है, तो कंपैरिजन है, मतलब सबसे लंबी वो है, इसलिए द आ जाएगा डेफिनेट। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको समझते हैं और ये ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। तो यहाँ पे द आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव पहले हम लोग द लगाते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, तो ठीक है ना। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्वेश्चन आपसे और कौन कौन से यूजेस हो जाते हैं, और अदर यूजेस ऑफ द, अदर यूजेस में देखिए बेटा क्या है, अदर यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द। और कौन कौन से यूजेस हैं, जैसे बेटा इन केस ऑफ सक्सेसिव इंक्रीजमेंट एंड सक्सेसिव डिक्रीजमेंट, द यूज्ड, द को बेटा हम लोग यूज करते हैं, द यूज्ड इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ सक्सेसिव, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड सक्सेसिव, समझिएगा, सक्सेसिव, इन द केस ऑफ सक्सेसिव डिक्रीजमेंट, सक्सेसिव, सक्सेसिव डिक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट, इन केस ऑफ सक्सेसिव इंक्रीजमेंट एंड सक्सेसिव डिक्रीजमेंट। मतलब बेटा क्या हुआ, अगर उत्तर उत्तर हाश कोई चीज दिखा रही है तब वहां पे द यूज हो जाएगा, या अगर उत्तर उत्तर किसी चीज में वृद्धि हो रही है तब बेटा वहां पे द यूज हो जाएगा। क्या मतलब, अभी भी चीज क्लियर नहीं, हमें समझ में आ रहा है, देखो यहां पे क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से, समझिए। जैसे आपने कहा, आपने कहा हायर द प्राइस, हायर द प्राइस, हायर द प्राइस, है ना, यहां पे समझो, द हायर द प्राइस ग्रेटर द डिमांड, है ना, ग्रेटर डिमांड हायर द प्राइस। अब यहां पे देखिए हायर द प्राइस ग्रेटर द डिमांड। दूसरा एग्जांपल देखिए, द मोर ही गेट्स, द मोर ही गेट्स, द मोर ही गेट्स, है ना, द मोर ही वांट्स, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। मतलब जितना उसको मिलेगा उतना ही वो चाहेगा, तो क्या है, जितना मिलेगा उतना ही चाहेगा, है ना। हायर द प्राइस ग्रेटर द डिमांड, ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, तो मतलब जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा प्राइस होगा। इसको पहले लिखना चाहिए था, ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा प्राइस होगी। कहते हैं ना, जितनी ज्यादा जिस वस्तु की डिमांड होती है उसके मूल्य अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके खरीदने वाले ज्यादा है। तो ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, तो यहां पे बेटा ये गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए, द ग्रेटर द डिमांड, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ये होना चाहिए। समझ में आया? इस तरीके से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट अगर कहीं पे है तो द का यूज हम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया, हम आपसे पूछ लेते हैं, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया, इन द माउंटेनियरिंग, in the mountaineering expedition, in the mountaineering expedition, समझिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, in mountaineering expedition higher you, ये you है, you go higher, you go from the base camp, from the base camp, higher you go from the base camp, the colder you feel, the colder you feel। देखिए ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है,
इन द माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। मतलब पर्वतारोही अभियान में, माउंटेनिंग एक्सपेडिशन, माउंटेन को फतेह करने के अभियान में, माउंटेन को चढ़ने के अभियान में जितना आप ऊपर जाओगे बेस कैंप से उतनी आपको ठंडा लगेगा, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडा लगेगा, है ना। जितना माउंटेन पे ऊपर जाओगे उतनी ठंडा महसूस होगा। तो क्या, जितना जाओगे उतनी ठंडा महसूस होगा। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ ना। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, द हायर यू गो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे समझिए, द हायर यू गो, द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। यहाँ पे देखिए कोल्डर, द कोल्डर यू फील, द हायर द कोल्डर। तो ये चीज है। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव डिक्रीमेंट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके से हम दा का यूज करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको एकदम क्लियर हुई हैं, समझ में आई हैं, सभी चीजें आपके दिमाग में एकदम बैठी हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में स्टूडेंट जो नेक्स्ट पड़ाव है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे समझिएगा, नेक्स्ट जो पड़ाव है दैट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स कहां नहीं लगाते हैं, ये नेक्स्ट पड़ाव है, ये इंपॉर्टेंट है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहां पे हम नहीं लगाते, कहां पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाना चाहिए जो कि गलत माना जाता है ग्रामर में, ये चीजें हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले हम जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे आप कहते हो ना, ही इज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ही इज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है। ही इज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री नहीं, द हिस्ट्री नहीं, समझ रहे ना। तो बेटा ही इज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ही इज स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ही इज स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। तो ये समझिए, सब्जेक्ट के नाम के पहले हम जो है यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज करते, ये पॉइंट आप लोग समझिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से आप कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ मैन, है ना, व्हाट काइंड ऑफ मैन, I don't like this kind of man, कहते हो ना, I don't like, I do not like, I do not like this kind of person, this kind of person। अब यहाँ पे a person नहीं होगा, the person नहीं होगा, I do not like this kind of person। तो kind of, short of, यहाँ पे बेटा हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, गलत होता है, समझ रहे हैं ना, ये चीज है। इस तरीके से और बहुत से जो है यूजेज हैं जो हम आपको बताएंगे इन सब्सिक्वेंट लेक्चर, थोड़े और समझ लीजिए। जैसे आपने कहा है कि मैन इज मॉर्टल, आपने कह दिया द मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल। तो ये बेटा ग्रामेटिकली गलत सब्जेक्ट है, मॉर्टल, ये गलत सेंटेंस है। क्यों, आपने दा लगा दिया तो ये गलत है। यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर आदमी की बात करी, द मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, हर आदमी नश्वर है, हर आदमी एक समय के बाद खत्म होता है। तो यहां दा लगा के बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया, ये होना चाहिए मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। आदमी नश्वर है, आदमी एक समय के बाद में खत्म हो जाता है। इसी तरीके से आपने कहा कि वुमेन इज मैंस मैड, वुमेन इज मैंस मैड। तो बेटा ये सही है, अगर दा लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, दा लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। आपने कहा मैन इज क्राउन ऑफ क्रिएशन, मैन इज, समझिएगा, मैन इज क्राउन ऑफ क्रिएशन, मैन इज क्राउन ऑफ क्रिएशन, ये सेंटेंस आपका। तो आदमी क्या है कि जो भी क्रिएशन है भगवान का, भगवान ने जो भी सृष्टि की रचना करी है इसमें सबसे ऊपर मनुष्य है, कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, सभी स्पीसीज में ऊपर दिमाग रखता है, सब पे रूल चला सकता है। तो द मैन इज क्राउन ऑफ क्रिएशन अगर कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक जनरल बात है, सभी मैन पे लागू होती है। इसीलिए बेटा आप यहाँ पे दा नहीं लगा सकते, जो कि गलत हो जाएगा। हमेशा आपको दा हटाना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर आदमी की अगर बात करी जाए तो बिल्कुल दा यूज हो सकता है ना, तो दा यूज हो सकता है।
जैसे आपने कहा द ज्योति बाबू इज मैन ऑफ ऑनर इन हिज सोसाइटी, आपने ये कहा द ज्योति बाबू, द ज्योति बाबू जो व्यक्ति है ज्योति बाबू इज मैन ऑफ ऑनर, मैन ऑफ ऑनर इन हिज सोसाइटी, इन हिज सोसाइटी, इन हिज सोसाइटी। तो ज्योति बाबू जो है एक बड़ा इज्जत वाला आदमी है अपनी सोसाइटी में। तो बेटा यहां फिक्स आदमी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, है ना। ज्योति बाबू इज द मैन ऑफ ऑनर, ऐसे कह सकते हो। ये यहां पर इस तरीके से नहीं, ये गलत है, यहां इस तरीके से कहिए ज्योति बाबू इज द मैन ऑफ ऑनर, इज द मैन ऑफ ऑनर, इज द मैन ऑफ ऑनर। ये बेटा यहां सही होगा, यहां नहीं, यहां गलत हो जाएगा द ज्योति बाबू। तो ये पर्टिकुलर ज्योति बाबू की बात कर रहे होगे तब सही होगा। तो पूरी इंग्लिश जो है वो सेंस पे चलती है। अगर सेंस आपको समझ में आ रहा है, सेंस अगर बन रहा है तो क्लियर है। तो इसीलिए बेटा हम कह रहे हैं यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड वाले बच्चों को कि ग्रामर पे ज्यादा ध्यान देने की बजाय ये जरूरी है कि आप इंग्लिश पे कमांड बनाइए ओवरऑल, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप स्पोर्टिंग लेवल पकड़ पाओगे। और एनडीए सीडीएस और जो हमारे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल ये एग्जाम है, यहाँ पे जो इंग्लिश पूछी जाती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कितनी समझ है आपकी इस भाषा को लेके, कितनी ज्यादा कमांड आप रखते हैं। जितनी ज्यादा कमांड रखोगे उतनी ज्यादा आपकी पकड़ बनेगी उतने आसानी से आप स्पोर्टिंग द्वारा समझ पाओगे। तो इसलिए बेटा यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, कभी कहता यूज हो सकता है, कभी कहता नहीं स्पेसिफिक सेंस है तो चलेगा, कभी कहता है काउंटेबल नाउन के पहले दा यूज होता है, कभी कहता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी यूज होता है ना। तो आप देखिए एक तरफ एक रूल बोलेगा, दूसरी तरफ उसी का जो है दूसरा रूल जो है वो कंट्रेरी कहता हमको मिल जाता है। तो ये ग्रामर है, ग्रामर में बेटा बहुत जल्दी रूल्स बदलते हैं, इसीलिए हमें सभी चीजों को जो है अच्छे से समझना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पाएंगे सही से, थॉरली, गहराई से। अब देखिए स्टूडेंट, आपने कहा है, अब आप देखिए स्कूल है, स्कूल है, स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, समझिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, चर्च है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल प्रिजन चर्च, प्रिजन को भी ले लो, प्रिजन है ना, प्रिजन है। ऐसे मार्केट है, मार्केट है, बेड है। अब यहां पे देखिए बेटा क्या है, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके लिए जाने जाते हैं, अगर उस सेंस में आप यहाँ पे आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो गलत हो। जैसे आपने कहा आई गो टू द स्कूल डेली, आपने कहा आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द स्कूल डेली। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अगर पढ़ाई शिक्षा के लिए आप जा रहे हो तो फिर ये गलत हो गया। शिक्षा के लिए अगर बेटा जा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, समझिएगा। अब ये गलत से हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दा नहीं आएगा, आई गो टू स्कूल डेली। हाँ, अगर आप कुछ और देखने जा रहे हैं, आप वर्कर हैं, काम करने जा रहे हैं, या आप जो है इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, तब यहाँ पे द सही हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा जहां पे मूल यूज होगा लेकिन आर्टिकल भी यूज करके देगा, तो आपको पकड़ना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है, जैसे हॉस्पिटल है स्टूडेंट, तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल किस लिए है, इलाज के लिए। हॉस्पिटल, इलाज के सेंस में अगर हॉस्पिटल का यूज हुआ है और आर्टिकल यूज हुआ है इसके पहले तो वो गलत है। जैसे आपने कहा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए समझिए, द मूवमेंट बिगिनेश, द मूवमेंट बिगिनेश एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। The moment Vignesh admitted to the hospital, Warden decided to inform
his parents मतलब ये हुआ कि जैसे ही विघ्नेश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तैसे जो वार्डन था उसने डिसाइड किया कि इसके पेरेंट को फोन कर दे, इसको इन्फॉर्म कर दे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हॉस्पिटल जो है आप बताइए किस लिए यूज हुआ है? भाई ओरिजिनल सेंस में है कि नहीं? हॉस्पिटल इलाज के लिए। तो जैसे द मोमेंट विघ्नेश एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, जैसे जो है विघ्नेश को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वैसे वार्डन ने कहा कि हम इनके पेरेंट्स को बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे अब इलाज के सेंस में यहाँ पे जो है आप दा नहीं लगा सकते, ये गलत है। किसी और काम के लिए अगर ये हॉस्पिटल यूज हो रहा होता, बिल्डिंग यूज हो रही होती, तो यहाँ पे हम दा यूज कर लेते, वो गलत नहीं था। तो इसलिए सेंस पे इंग्लिश चलता है, ग्रामर पूरी सेंस पे चलती है। जितना ज्यादा सेंस समझोगे उतने ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे द रोबर्स वर कॉट जस्ट दे अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। अब यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। द रोबर्स वर कॉट, द रोबर्स वर caught. The robbers were caught just, है ना? The robbers were caught just when they है ना, were caught समझिएगा, caught when they just about to escape from the jail, अब यहां समझिए, फ्रॉम द जेल, है ना? द रोबर्स वर कॉट, रोबर्स को पकड़ लिया गया, रोबर्स को यहां पे जो है पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, चोरों को उस समय पकड़ लिया गया। when they just about to escape from the jail, जब वो इस जेल से भागने वाले थे, उसी समय पुलिस के द्वारा चोरों को पकड़ लिया गया। अब यहां बताइए जेल किस लिए जानी जाती है? सजा के लिए, प्रिजन के लिए। अब यहाँ पे किस सेंस में जेल यूज हुई है? तो सजा के सेंस में ही यहाँ पे बात करी जा रही है। तो यहाँ पे ये दा जो है ये गलत है, ये दा नहीं होगा। when, है ना, अबाउट टू एस्केप फ्रॉम जेल, फ्रॉम दी जेल नहीं, फ्रॉम जेल। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे ओरिजिनल सेंस में अगर ये बिल्डिंग्स यूज हुई है, गो टू द मार्केट टू टेक वेजिटेबल, तो गलत है। गो टू मार्केट टू टेक वेजिटेबल, गो टू द मार्केट नहीं, गो टू मार्केट टू टेक। हाँ, अगर उसी सेंस में यूज हो रहा है, किसी दूसरे सेंस में यूज हो रहा है, तो फिर स्टूडेंट आप यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। नहीं तो अपने ओरिजिनल बिल्डिंग उसी सेंस में यूज। गो टू द टेम्पल फॉर वर्शिपिंग गलत है, गो टू टेम्पल फॉर वर्शिपिंग, ये समझिए। गो टू द चर्च फॉर प्रेयर, दा नहीं, गो टू चर्च फॉर प्रेयर, ये होगा। समझ रहे ना? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल हमने गहराई के साथ देखा। इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा आर्टिकल सब्जेक्ट है, विषय है यूजेज ऑफ आर्टिकल, हमने बहुत ही थॉरली पूरे चैप्टर को पढ़ा है। और यहाँ पे लास्ट में आपको बता देते हैं जो हमारा इंक्वायरी नंबर है वो क्या है। इंक्वायरी नंबर बेटा 9473701303। इसको डायल करके फर्दर जानकारी ले सकते हैं। नया प्रतिज्ञा बैच अभी स्टार्ट किया है, जो कि हमारा बैच जो है अब चलने वाला है। और यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं बच्चों। जो बच्चे जिन्होंने 180 प्लस सैनिक स्कूल में स्कोर किया है, ऐसे बच्चों का स्वागत है, आप आइए। आपके लिए केवल 14,000 1.5 साल की फीस है। 14,000 में बेटा हम आपको 1.5 साल पढ़ाओगे, केवल 14,000 में 1.5 साल पढ़ाएंगे। और यहाँ पे हॉस्टल की फीस अलग है बच्चों, वो 6,000 पर मंथ के हिसाब से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमको कांटेक्ट करिए इस नंबर पे, और फर्दर जानकारी के लिए जो है इस नंबर का यूज कर सकते हैं। तो दैट इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।